नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 12वें और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के 5वें वनडे मुकाबले में आया श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बाद आया वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का जबरदस्त तूफान, जिसने न्यूजीलैंड टीम के उड़ा दिए होश और भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए रच दिया। इतिहास तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको। इस वीडियो में न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के 12वें मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी चैंपियंस ट्रॉफी का भव्य टूर्नामेंट खेला जा रहा है और आज इस टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला दुबई के स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारतीय टीम के बीच खेला गया, जिसमें टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड की टीम के पक्ष में गिरा और न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां इस महामुकाबले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर मेट हेनरी लेकर आए और पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने 2 रन भाग कर लिए और अपना और टीम का खाता खोला, जहां आखिरी गेंद पर रोहित ने शानदार बल्ला चलाया और बेहतरीन पुल शॉट खेल चौका हासिल किया। जहां रोहित शर्मा यही नहीं रुके और तीसरे ओवर में भी मेट हेनरी को निशाना बनाया और दूसरी गेंद पर जबरदस्त शॉट खेल गेंद को छक्के के लिए सीमा पार करा दी। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा और हेनरी ने शुभमन गिल को LBW आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां गिल सिर्फ 2 रन ही बना पाए और आउट हो गए। जिसके बाद किंग कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 5वें ओवर में हेनरी को शानदार चौका लगाया और अपना खाता खोला। लेकिन 6वें ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा और काइल जेमिसन ने रोहित शर्मा को विल यंग के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां रोहित शर्मा 15 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने 22 रनों पर अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। जिसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे, जहां 2 विकेट जल्दी गिर गए थे। ऐसे में भारतीय टीम को अब एक साझेदारी की जरूरत थी और विराट कोहली ने 7वें ओवर में एक शानदार चौका लगाया और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन अगली ही गेंद पर भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा, जहां विराट कोहली ने मेट हेनरी की गेंद पर तेज कट शॉट खेला, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने सुपरमैन की तरह डाइव लगाकर कैच को लपक लिया और विराट कोहली 11 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ निभाने अक्षर पटेल मैदान में उतरे, जहां 3 बड़े विकेट भारतीय टीम ने खो दिए थे और 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम सिर्फ 37 रन बना पाई थी। ऐसे में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के ऊपर जिम्मेदारी थी कि अब वह यहां से एक बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं और इन दोनों ने साझेदारी बनाना शुरू किया और 1-2 रन लेते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जहां लंबे अंतराल के बाद 16वें ओवर में अक्षर पटेल ने बड़ा शॉट खेला और मिचेल सेंटनर की गेंद पर स्वीप शॉट खेल चौका जड़ दिया। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने भी अपना बल्ला चलाया और 18वें ओवर में विलियम ओरूरकी को आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। जहां वह यही नहीं रुके और इसके बाद बैक टू बैक 2 चौके और लगाते हुए विलियम ओरूरकी के होश उड़ाकर रख दिए। जहां अब इन दोनों ने भारतीय पारी को संभाल लिया था, जहां 20 ओवर में भारतीय टीम 78 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसे अक्षर पटेल ने
21वें ओवर में खूबसूरत शॉट खेल चौका लगाकर आगे बढ़ाया और अपनी अर्धशतकीय साझेदारी को भी पूरा किया, जहां एक चौका श्रेयस अय्यर ने भी 25वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर पुल शॉट के जरिए लगाया और भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। और अब यह दोनों ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और इस बार अक्षर पटेल ने पुल शॉट खेला और 27वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल को चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 28वें ओवर में 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं एक बार फिर अक्षर पटेल ने अपने बल्ले का मुख खोला और 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर माइकल ब्रेसवेल को खूबसूरत शॉट लगाया और छक्का ठोक दिया, जहां इन दोनों के बीच 99 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो गई थी, जिसे 30वां ओवर लेकर आए रचिन रविंद्र ने तोड़ा और दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां अक्षर पटेल अपने अर्धशतक से चूक गए और 42 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद केएल राहुल श्रेयस अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे और भारतीय टीम ने 30 ओवर में 130 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे, जहां विकेट गिरने के बाद एक बार फिर भारतीय टीम की रनों की गति रुक सी गई थी। लेकिन 32वें ओवर में केएल राहुल ने अपना बल्ला चलाया और चौका ठोकते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और अब इन दोनों के बीच भी एक साझेदारी की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे श्रेयस अय्यर ने 34वें ओवर में रचिन रविंद्र की गेंद पर शानदार पुल शॉट के जरिए छक्का ठोककर आगे बढ़ाया और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया, जहां श्रेयस अय्यर यही नहीं रुके और उन्होंने एक छक्का अगले ओवर में विलियम ओरुर्की को भी जड़ दिया, जहां श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। तो वहीं के एल राहुल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और जहां इन दोनों के बीच 40 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 37वां ओवर लेकर आए विलियम ओरुर्की ने तोड़ा और दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को विल यंग के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा, जहां श्रेयस अय्यर शानदार 79 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। जिसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, जहां यह दोनों 1-2 रन से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन यह दोनों साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही 40वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने पहली ही गेंद पर केएल राहुल को टॉम लैथम के हाथों कैच आउट करवा दिया और केएल राहुल 23 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 41वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल को चौका लगाया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वही हार्दिक पांड्या ने भी अपना बल्ला चलाया और 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेला और छक्का जड़ दिया। तो वहीं 43वें ओवर में भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार कराया और अब एक बेहतरीन साझेदारी जडेजा और पांड्या के बीच तैयार होने लगी थी, जिसे 45वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने विलियम ओरुर्की की गेंद पर चौका ठोक आगे बढ़ाया, जहां हार्दिक पांड्या यही नहीं रुके और उन्होंने एक चौका 46वें ओवर में भी मेट हेनरी की गेंद पर जड़ा और इन दोनों के बीच भी 40 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे मेट हेनरी ने ही तोड़ा और 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां 7 विकेट भारतीय टीम ने अपने खो दिए थे। जिसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने मोहम्मद शमी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। तो वहीं 49वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने काइल जेमिसन को आड़े हाथों लिया और पहले लगातार 2 चौके ठोक डाले, जहां वह यही नहीं रुके और इसके बाद एक और बेहतरीन शॉट खेला और छक्का जड़ते हुए काइल जेमिसन के होश उड़ाकर रख दिए। जिसके बाद पारी का आखिरी ओवर मेट हेनरी लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के रूप में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा और हार्दिक पांड्या अपने अर्धशतक से चूक गए और शानदार 45 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कुलदीप यादव मैदान में उतरे तो वहीं आखिरी गेंद पर भी मेट हेनरी ने मोहम्मद शमी को आउट करके अपना 5वां विकेट हासिल किया,
जहां 249 रन भारतीय टीम ने बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड की तरफ से विल यंग और रचिन रविंद्र की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां स्कोर बड़ा था और इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी को ठोका गया और दूसरी ही गेंद पर विल यंग ने शानदार चौका जड़ते हुए अपना और टीम का खाता खोला। तो वह यहीं नहीं रुके और एक चौका चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर जड़ा और इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को शानदार सफलता दिलाई और आखिरी गेंद पर रचिन रविंद्र को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रचिन रविंद्र सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केन विलियमसन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 5वें ओवर में शमी की गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला। और अब विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की टीम को एक साझेदारी की जरूरत थी। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर थी। ऐसे में विल यंग का बल्ला एक बार फिर चला और उन्होंने 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या को एक चौका ठोक डाला, जिसके बाद केन विलियमसन ने भी अपने हाथ खोले और एक चौका 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर ठोका और 10 ओवर में 44 रन न्यूजीलैंड की टीम ने एक विकेट खोकर बना लिए थे, जहां इन दोनों के बीच 30 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा और तीसरी गेंद पर विल यंग को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विल यंग 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद डेरिल मिचेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और केन विलियमसन के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। जहां 2 विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड की रनों की गति थोड़ी रुक सी गई थी और इन्होंने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं लंबे अंतराल के बाद केन विलियमसन ने अपना बल्ला चलाया और 17वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं डेरिल मिचेल भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और उन्होंने 19वें ओवर में एक चौका ठोक स्कोर को आगे बढ़ाया। तो जबकि एक चौका केन विलियमसन ने 20वें ओवर में लगाया और 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड की टीम 80 रनों पर पहुंच चुकी थी, जहां यह दोनों ही 1-2 रन लेते हुए अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे और इन्होंने बेहतरीन साझेदारी करते हुए अपनी टीम को संभाल लिया था, जहां इन दोनों की यह साझेदारी 40 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी, जिसे 26वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव ने तोड़ा और ओवर की पहली ही गेंद पर डेरिल मिचेल को LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मिचेल 17 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टॉम लैथम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और इसी ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 100 रन पूरे किए। दूसरी तरफ केन विलियमसन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 27वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां एक चौका उन्होंने 29वें ओवर में भी लगाया। तो वहीं 30 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड की टीम ने एक 125 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां इन दोनों के बीच अब बेहतरीन साझेदारी बनने लगी थी, जिसने न्यूजीलैंड की टीम को संभाल लिया था और अब इन दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी बन चुकी थी, जिसे रविंद्र जडेजा ने तोड़ा और 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर टॉम लैथम को LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां टॉम लैथम 14 रन बनाकर आउट हुए। एक तरफ से केन विलियमसन जमे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे। ऐसे में विलियमसन का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और इन्होंने विलियमसन के साथ मिलकर एक साझेदारी बनाना शुरू किया, जहां 35 ओवर में 144 रन न्यूजीलैंड के बन चुके थे और अभी भी न्यूजीलैंड को 100 से ज्यादा रनों की जरूरत थी। और फिर ग्लेन फिलिप्स ने अपना बल्ला चलाया और 36वां ओवर लेकर आए। वरुण चक्रवर्ती को शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन अगली ही गेंद पर चक्रवर्ती ने इसका बदला लिया और ग्लेन फिलिप्स को LBW आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां फिलिप्स 12 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद माइकल ब्रेसवेल मैदान में उतरे। दूसरी तरफ
विलियमसन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 37वें ओवर में बेहतरीन चौका लगाया, तो वही नए बल्लेबाज ब्रेसवेल को वरुण चक्रवर्ती ने सेट होने का मौका ही नहीं दिया और 38वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्हें LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां वह सिर्फ 2 ही रन बना पाए, जिसके बाद कप्तान सेंटनर मैदान में उतरे। हालांकि एक छोड़ विलियमसन ने संभाला हुआ था, जिससे न्यूजीलैंड की टीम की जीत की उम्मीदें बनी हुई थीं। लेकिन इस दौरान रिक्वायर्ड रन रेट 8 के करीब पहुंच गया था, जहां 40 ओवर में 165 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए थे और 10 ओवर में 85 रन की दरकार थी। लेकिन 41वां ओवर लेकर आए। अक्षर पटेल ने न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका दिया और केन विलियमसन को स्टंप आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां केन विलियमसन 81 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए। साथ ही अब न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें भी लगभग समाप्त हो चुकी थीं, जिसके बाद कप्तान का साथ निभाने मेट हेनरी मैदान में उतरे, तो वही मिचेल सेंटनर ने अपना बल्ला चलाया और 42वें ओवर में कुलदीप यादव को शानदार छक्का ठोक दिया, जहां वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने एक छक्का अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर भी लगाया, जहां मिचेल सेंटनर अब तूफानी बल्लेबाजी करने लगे थे और उन्होंने 44वें ओवर में एक चौका लगाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 45वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड की टीम को डबल झटका दिया, जहां दूसरी ही गेंद पर कप्तान मिचेल सेंटनर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई। सेंटनर 28 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद चौथी गेंद पर मेट हेनरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई और अपना फाइफर हासिल किया। ऐसे में न्यूजीलैंड का एक ही विकेट बचा हुआ था और आखिरी जोड़ी के रूप में काइल जेमिसन और विलियम ओरूर की मैदान में मौजूद थे, जिसके बाद अगला ओवर कुलदीप यादव को सौंपा गया और उनके ओवर में काइल जेमिसन ने शानदार छक्का लगाया और स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि तीसरी ही गेंद पर कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड के आखिरी विकेट को भी झटक लिया और न्यूजीलैंड की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने 44 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को भारतीय टीम का यह शानदार प्रदर्शन और आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।